नमस्कार, सुप्रभात। मैं संजय, पॉलिटिकल एडिटर एसबी होम न्यूज। आज दोस्तों आप लोगों के बीच पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़े अहम मुद्दों पर बात चल रही है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे साथ यूथ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर पुनीत जी हैं। पुनीत जी से हम जानते हैं ग्राम पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने जो कमर कस रहे हैं और उनका क्या रोल होगा, इसके विषय में हम जानते हैं मिस्टर पुनीत जी से। देखिए, जैसा कि इस बार देखा जा रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने ग्राम पंचायत चुनावों में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। इसके पहले कभी कोई भी राजनीतिक पार्टी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी ग्राम पंचायत इलेक्शनों में, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जो राजनीतिक पार्टियां कुछ ज्यादा ही दिलचस्प ले रही गांव के ग्राम पंचायत चुनावों में। तो उसका एक अहम मुद्दा है, क्योंकि देखिए जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है वो अपनी छवि पे होता है। किसी पार्टी या राजनीतिक छवि के कारण वो प्रधान या बीडीसी नहीं बनता, वो अपनी छवि के कारण बनता है। तो उसका व्यक्तित्व का चुनाव होता है। सबसे टफ अगर कोई चुनाव है मेरी नजर में तो वो प्रधानी का है, क्योंकि वो चुनाव व्यक्तित्व पे होता है। और जितनी भी पार्टी के चुनाव है सब पार्टीवादी धारणा से चुनाव होता है कि जिस पार्टी की लहर है उस पार्टी का विधायक, सांसद, एमपी बनता है। लेकिन जो प्रधान होता है वो व्यक्तित्व का चुनाव है, जैसा कि आप पता है। तो इसीलिए पार्टियों को पता है कि जो प्रधान है वो व्यक्तित्व का चुनाव है, इसलिए उसके पास वोटों की संख्या ज्यादा है, भौकाल नहीं है उसके पास। और क्या भौकाल से जीता जाता है इलेक्शन। लेकिन प्रधानी के इलेक्शन में ना भौकाल चलता है, ना रुतबा चलता है, ना रसूख चलता है। व्यक्तित्व का चुनाव होता है। जनता देखती है कि जिसका व्यक्तित्व कितना अच्छा है, क्योंकि दोनों को बगल बगल रहना है, पब्लिक को भी प्रधान को बगल रहना है। और विधायकों में क्या है, नेताजी आएंगे बड़ी गाड़ी से प्रचार करके चले जाएंगे। तो अब राजनीतिक पार्टियों को लगने लगा है कि अगर दूरदर्शी सोच वाले जो पार्टी के विचारक हैं, उनको पता है कि अगर हमें अपनी सरकार बनानी है तो सबसे पहले ग्राम पंचायत इलेक्शनों में अपना मेन खंभा मजबूत करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो पार्टी स्तर पर अपने ग्राम पंचायत में अपने जनप्रतिनिधि बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उतार रहे हैं पार्टी का सिंबल देके। पार्टी का सिंबल मतलब कि अभी ये तो नहीं, लेकिन पार्टी की भरपूर मदद कर रही है अपने कार्यकर्ताओं की। इस समय ग्राम पंचायत में चुनाव जो होगा वो पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जा रहा है। और आपने बताया कि प्रधान और पार्टी दोनों का मेल चल रहा है, तो क्या आने वाले समय में क्या प्रधान और बीडीसी और जिला पंचायत जो सदस्य हैं, क्या ये पार्टियों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे या व्यक्तिगत उनका चुनाव होगा? इसके विषय में क्या कहते हैं? देखिए, प्रधानी का चुनाव ऐसा चुनाव है कि उस पर किसी पार्टी का रसूख नहीं चलेगा। अगर आप सोचें कि मैं भाजपा की लहर है तो भाजपा से टिकट लेके जीत जाऊं, तो देखिए प्रधानी की राजनीति इतनी आसान नहीं होती है। इसलिए इसमें किसी पार्टी की वो नहीं चलेगी, चाहे सपा से लेके आइए या फिर। लेकिन हाँ, जो जिला पंचायत का इलेक्शन है वो थोड़ा बड़ा वार्ड होता है, इसलिए उसमें हाँ आप किस पार्टी से समर्थन प्राप्त किए लोग देखते हैं। लेकिन प्रधानी के इलेक्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग पार्टी वाली विचारधारा में आपको व्यक्तित्व पे वोट देंगे। आपकी व्यक्तित्व कैसा है, आप उनसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इस मुद्दों पर चुनाव होगा। और आज का जो ग्रामीण परिवेश है उसमें देखा जाए तो लोग सम्मान के भूखे होते हैं। गांव के लोग सम्मान के भूखे होते हैं, तो वो सम्मान के लिए वोट करेंगे। उनके लिए उनको लालच प्रलोभन देना अब नहीं रहा है। पहले क्या था, प्रलोभन के नाम पे इलेक्शन जीता जाता था। लेकिन अब क्या है, जहां जनता को सम्मान मिलेगा जनता वहीं रुक करेगी। किसी पार्टी वाली विचारधारा से जनता ग्राम पंचायत की नहीं जोड़ने वाली। और दूसरा, आने वाले 2022 इलेक्शन में ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जैसे कि आने वाला 2022 इलेक्शन है, उसके पहले ये ग्राम पंचायतों का इलेक्शन होना तय है। तो जो जैसे सभी पार्टियां अपने समर्थित प्रत्याशियों को उतार रही हैं, तो अगर देखते हैं अगर भाजपा का ज्यादा कार्यकर्ता प्रधान होगा तो कहीं ना कहीं भाजपा की मजबूत हुई। जो सपा का होगा तो सपा को। इसीलिए सारी राजनीतिक पार्टियों का ग्राम पंचायतों पर हमला हो चुका है कि हम अपने ज्यादा कार्यकर्ताओं को जिताएं, क्योंकि इनको पता होता है कि एक प्रधान जो होता है गांव का मुखिया होता है, तो कहीं ना कहीं वो आने वाले 2022 के इलेक्शन में अहम भूमिका निभाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए
जनप्रतिनिधियों को अपने मिलाने का भी प्रयास करेंगे। जो ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी उनको भी अपने में मिलाने का प्रयास करेगी। और दूसरा, मैं अभी चलता हूँ नीचे स्तर पर पंचायत चुनाव के बीडीसी की बात लेकर चलते हैं। बीडीसी, अगर जैसे कि बीडीसी का चुनाव होता है, बीडीसी जीत कर आते हैं। बीडीसी वो होता है कि जो किसी न किसी से पैसा लेकर के वो अपने को समर्थन दे देता है, और एक बीडीसी वो होता है कि जो जनता ने उन्हें चुन करके लाया है बड़े विश्वास के साथ में। तो उसमें मतलब बीडीसी के बारे में क्या कहेंगे, अच्छा और बुरा उसमें कैसे मानते हैं और उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक बीडीसी की बात है तो वह मुझे लगता है बीडीसी का चुनाव होना ही नहीं चाहिए। देखिए, जैसे ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन है तो सब किसी से छिपा नहीं, ये धन के दम पर होता है। ये जनता द्वारा बहुमत नहीं दिया जाता। इसमें जो अप्रत्यक्ष रूप से, हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है ब्लॉक प्रमुखी का, तो कहीं ना कहीं इसमें पैसे का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इसकी लागत को कोई आंक भी नहीं सकता। तो इसीलिए बीडीसी का इलेक्शन मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से फायदेमंद है सरकार की नजर, सरकार जो कराती है जनता की नजर में। क्योंकि बीडीसी सिर्फ इलेक्शन में वोट होता है, जीतने के बाद वो तो किसी भी पार्टी को समर्थन देके पैसा लेके अपना साइड 5 साल तो दिखेंगे नहीं। लेकिन जो फिर मतलब ऐसे इलेक्शन का कोई मतलब मुझे नहीं लगता। अगर जैसे कि पैसा क्यों लेते हैं, पैसा लेकर क्यों देते हैं अपना मत, और क्यों, मतलब ऐसा क्या बीडीसी का और भी तो रोल होता रहेगा? क्योंकि जनता क्या कारण है कि उन्हें जनता बीडीसी मानती है, और वो क्या कर, अगर पैसा नहीं लेते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अगर पैसा न ले तो विकास ऐसा कर सकते हैं। आप प्रधान का दूसरा अंग माना जाता है बीडीसी। प्रधान के साथ हर काम में भागीदारी बनके, हर काम में सहयोग करके, इंडिया मार्का से लेकर जो है, मतलब कि बीडीसी ब्लॉक प्रमुख से अपना विकास मान सकते हैं ना। अपने गांव ग्राम सभा के लिए पैसा न लेके विकास भी तो मान सकते हैं। विकास में क्या क्या आता है उनके अंडर में? देखिए, विकास में ब्लॉक प्रमुख के अंडर में जितनी चीजें आती हैं वो उतनी चीजें उनसे मांग कर सकते हैं। अगर आप पैसा नहीं लिए हैं, आप अपने लेटर पैड से ब्लॉक प्रमुख जी से उतनी चीजों की मांग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पैसा ले लिए हैं तो आप किस मुंह से जाएंगे उनके पास मांगने? और जनता आपको नकार देगी एकदम सिरे से। तो मतलब कि इसका ये फर्स्ट रूल है कि आप ब्लॉक प्रमुख से काम अपने ग्राम सभा के लिए लीजिए ना, तो धन और बाबुल का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन इस समय वही ज्यादा जोरों शोरों पे है, तो इससे अच्छा कि बीडीसी का इलेक्शन ही ना हो। क्या मतलब है ऐसे इलेक्शन का? और चलते हैं हम अभी, देखिए बीडीसी की बात तो यहाँ तक सीमित रही, और अब चलते हैं अभी प्रधान के पास। प्रधान के पास में क्या क्या आता है, विकास की क्या क्या चीजें आती है, प्रधान को क्या क्या करना चाहिए और वो किस स्तर तक करते हैं? देखिए, इस टाइम क्या सरकारी अमले में भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, जैसा आपको पता है। तो मतलब अगर जनता का पूर्ण समर्थन है तभी विकास हो सकता है। सरकार ने जो पैमाना फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी ग्राम सभा के लिए योजनाएं होंगी वो तो आएंगी, जो लाभार्थी है उनको तो मिलेगा। इसमें क्या है, इस बार प्रधानों को मतलब सिर्फ जनप्रतिनिधि के तौर पर मतलब एक कठपुतली बना के रखा गया है। ओके, मतलब कि जैसे जनप्रतिनिधि है कि जो विकास कार्य आ रहा है सब बीडीओ एडीओ जितने सेक्रेटरी हैं वो अपने स्तर पर देखेंगे। जैसे कि अभी देखेंगे 25 दिसंबर को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया है, लेकिन आवासों का जो आवंटन है वो सरकार की तरफ से चल रहा है। इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल अब नहीं रहा मेरी नजर में। प्रधान का अब ज्यादा अहम रोल नहीं रहा। जी हाँ, अब नहीं रहा, क्योंकि अब क्या सब सरकारी अमले से हो रहा है और सरकार अपना पैमाना फिक्स कर चुकी है। जो भी उसके लाभार्थी है, चाहे जिससे भी हो, वो उनको मिलना है। अगर वो और इसका क्या मेन शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं तो आपके अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता। ओके, और मैं अभी चलता हूँ विधायक के पास। विधायक के कोटे में क्या क्या आता है, विधायक क्या कर सकता है, ये जनता को जरा आप बताएंगे अपने इससे। देखिए, विधायक तो पूरी विधानसभा का मालिक होता है। अगर वो चाहे, अगर सही ढंग से अपने कार्य को करे तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो विधायक विधानसभा के लिए मांग ना कर सके। डिग्री कॉलेज हो गया, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, तो मतलब अपने विधानसभा के लिए तो मांगा जा सकता है, हर मुद्दा उठा सकता है। विधायक तो विधानसभा में विधायक से बड़ा कोई जनप्रतिनिधि नहीं होता। तो अगर एक विधायक अगर कमर कस ले कि हमें अपनी विधानसभा को स्वच्छ बनाना है, एकदम विकास की ओर अग्रसर करना है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा कोई जनप्रतिनिधि है। ओके।
तो दूसरा मेरा लास्ट सवाल है कि आने वाले समय 2022 में, या मान लीजिए कि अभी जो प्रधानी और बीडीसी पंचायत, जिला पंचायत का जो चुनाव चल रहा है, क्या इसमें युवाओं का भी रोल होगा? और अगर युवाओं का रोल है तो क्या कारणवश युवा इस जिला पंचायत चुनाव में कार्य को करेगा, और किस तरीके से और कैसे व्यक्ति को अपना प्रधान और बीडीसी जिला पंचायत चुनेगा, इसके बारे में आप बताएंगे जरा। देखिए, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत स्तर के चुनाव है वो किसी पार्टीवादी विचार से होते नहीं है। तो युवा अपना रुख आजमाता है, प्रधानी भी आजमाता है जिला पंचायत में, क्योंकि विधायकी में क्या है, कोई पार्टी युवाओं को टिकट नहीं देती, युवाओं पे हमेशा अधिकारों का हनन हुआ है। तो युवा ज्यादा सिर्फ प्रधानी और क्षेत्र पंचायत चुनावों में ही अपना टाइम वेस्ट करता है। इससे हम मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं कि बड़ी राजनीति में युवा आ नहीं पाता है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो युवाओं के एजेंडा नहीं सही कर पा रही है। तो लेकिन हाँ, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत में युवाओं की बहुत मुख्य भूमिका होगी, क्योंकि आज का युवा स्वाभिमानी है, युवा को स्वाभिमान जा चुका है। जैसे पहले क्या था कि जनता भी इतनी सीधी शरीफ नहीं होती, जनता भी पैसे लेके वोट करना या किसी भी अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य चीजों को लेकर वोट करती थी। लेकिन अब आपको अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना होगा, स्वाभिमान के लिए जानना होगा, और युवा स्वाभिमानी है। युवा हर उस व्यक्ति को चुनेगा जो युवाओं की बात करेगा, जो इज्जत देगा, सम्मान देगा। जो सम्मान के खिलाफ खड़ा होगा तो युवा उसका साथ नहीं देगा। युवाओं की तो मुख्य भूमिका है ग्राम पंचायत चुनाव में, इसी वजह से, क्योंकि युवा स्वाभिमानी होता है और युवा अपने अधिकारों और सम्मानों के लिए लड़ना जानता है। तो आने वाले समय में युवा मान, सम्मान और विकास की ओर चलेगा, ऐसा मिस्टर पुनीत जी का कहना है। और दोस्तों, इसी के साथ में आप बने रहिए एसबी होम न्यूज चैनल संजय पॉलिटिकल एडिटर के साथ में। आने वाले समय में नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।